हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सतीश। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो है कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 में विज्ञान विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है विद्युत। विद्युत के अंतर्गत बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको बताए, और वो न्यूमेरिकल है ये सब जो पेपर में आपके बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए आपको चीजें समझना है अच्छे से, और तभी आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा हो पाएगा। तो जितने भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो वो बार बार क्वेश्चन जो वो पेपर में आते हैं वही आज लिए गए। ठीक, तो आपके क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन आज कराए जाएंगे वो सभी आपके स्क्रीन पे दिखा करेंगे। आप वहां से क्वेश्चन अच्छे से नोट करिए और यहाँ से सोल्यूशन देखिएगा, हल देखिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो निम्न परिपथ में आपको ज्ञात करना है क्या? पहला तुल्य प्रतिरोध, दूसरा परिपथ में कुल धारा, फिर उसके बाद ए व बी बिंदु के बीच विभवांतर आपको निकालना है। क्वेश्चन स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा, आप वहां से नोट करिएगा। ठीक, लास्ट में बोला है ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर परिपथों को आपको जोड़ना नहीं आता है तो मैंने एकदम बेसिक से बताया है, आप वहां से जाकर अच्छे से सीखिए, तब जाकर बढ़िया हो पाएगा। चलिए, पहले आप ये चित्र है, पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इसका मतलब होता है आर निकालना। तुल्य प्रतिरोध, ठीक, तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि हमको आर फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक, चलिए इधर देखिए, ये दो और ये दो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, यानी कि 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, और जब श्रेणी क्रम में सूत्र, जब श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है आर बराबर R1 और प्लस R2। आप इसके आगे भी ले सकते हैं। बेसिक चीजें मैंने आपको पीछे बता दिया, आप वहां से देख लीजिए, फिर इसमें ये ज्यादा समझ में आएगा। पीछे की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप देख लीजिएगा। आप रखिए मान इसमें। ठीक, आर बराबर 2 और प्लस 2, ये हो जाएगा 4। इसका मतलब ये निकला है मेरा 4 ओम। अब ध्यान दीजिए इधर, इसको इसको मैंने श्रेणी क्रम में निकाला तो मेरा आंसर जो हमको मिला वो 4 मिला। अब चित्र इस तरीके से ये, ठीक, अब आपको यहाँ पे भी आपको 4 ओम दिया है, इस जगह पे भी। ठीक, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 ओम व 4 तो लिख देना 9। अब 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, समांतर क्रम का सूत्र जो होता है 1/r बराबर R1 प्लस R2। आप इसी में मान अच्छे से रख दीजिएगा। ठीक, आपका R का मान निकला है, चीजें समझते रहिएगा। ठीक, यहाँ पे रखिए 1/r, इसके बाद इसका कितना दिया है, 4 दिया है, और इसका भी 4 दिया है। प्यारे बच्चों, इसको आप हल कर लीजिएगा, ये मिल जाएगा कितना, 2 और बटे 4। इस ठीक ना, समझिएगा ध्यान से, सेम इसके में ले लिया और एक एक 2 हो जाएगा। 1/r बराबर, यहाँ से देखिए अच्छे से, 1/r बराबर 2 बटे कितना, 4, ये है ना। अब इसको आप पलट दीजिएगा तो ये r बराबर हो जाएगा 4/2। काट दोगे तो 2 दूनी 4, 2 ओम आ जाएगा इसका आंसर। तो ये है तुल्य प्रतिरोध। पहला आंसर आपका इसमें आ गया है। ठीक, चीजें समझना है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे एक डायग्राम दे देगा और इसी तरीके के नियमों शर्तें पूछेगा, तो आपको बारीक से समझना है अच्छे से, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक, पहला आंसर आ गया। अब इसके बाद बोला है कि परिपथ में कुल धारा, कुल धारा निकालने का मतलब ये होता है आई हमको फाइंड करना है। ठीक, अब देखो V का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है, 2 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा इधर, 2 वोल्ट दिया है। ठीक, और तुमको आई निकालना है, R का मान अभी आपने निकाला 2। ठीक, अब इसी जगह पे लिख देना है ओम के सूत्र से। ठीक, ओम के सूत्र से, तो ओम का जो सूत्र होता है क्या होता है, V बराबर आई आर। आई को इधर लेके आओगे तो V/R हो जाएगा। आप इसी में आप अच्छे से रख दीजिएगा ध्यान।
सीक्वेंस में नोट करते रहिएगा। आई बराबर आपको वी कमांड कितना दिया, 2, और इसके बाद आर कमांड कितना दिया, 2, काट दीजिए, आई बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। ये है हमारा दूसरा पॉइंट, दूसरा कुल धारा है ये, ठीक, बातें समझते रहिएगा। उसके बाद ए व बी के बीच विभवांतर बोला है, तो ए व बी के बीच विभवांतर बोला है, तो ये भी कंसेप्ट एकदम इजी। तीसरा पॉइंट बोला है वी निकालना है, विभवांतर मतलब V, ठीक। आप यही पक्षांतर कर देना, यही V बराबर आई आर सूत्र रख दीजिए इसी में, और आई का मान 1 मिला, आर के कितना मिला था, आप देखो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक। आर का जो मान है वो कौन सा है, ये देखो 2। अब इसको आप पूरा कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट, ये आपका कितना है, 2 वोल्ट वी का मान, ठीक। चीजें समझ में प्यारे बच्चों, आशा करते हैं चीजें समझ में आ रही है, एकदम करेक्ट आंसर है। आप इसी तरीके के डायग्राम दे देगा और तुमको 3 चीजें पूछेगा। मैंने सबसे पहले मैंने आपको बताया तुल्य प्रतिरोध, ये मेरा निकला, फिर परिपथ की कुल धारा 1 एम्पियर, उसके बाद फिर ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर हमारा 2 वोल्ट निकला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बातें समझ में आ रही है ना, आ रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे बढ़ाने के लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे, आपको बस चीजें समझना है, आपको ये सब क्लियर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। जितने भी क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे वो सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको समझना है बहुत अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन दिखा करते आप वहां से अच्छे से नोट करिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप सोल्यूशन यहाँ से देखिएगा ध्यान से। बात समझ में आ रही ना हम क्या करें, ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में आई ना, चलिए देखिए क्वेश्चन में बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में रिपीट भी हुआ है, ठीक। इधर देखिए ध्यान से, 16-18 में नीचे दिए गए, आप वहां से देखिए, नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए, और जो डायग्राम मेरे पास दिया हुआ है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, बड़ा प्लस प्लस वाला हिस्सा बड़ा रहता है, अच्छे से बनाइएगा डायग्राम। दस वोल्ट 10 वोल्ट का चार्जर, इसके बाद 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और वहां पे 1 ओम। उसमें सबसे पहले आपको निकालना है, क्या क्या कह रहा, सबसे पहले कह रहा कि तुल्य प्रतिरोध मतलब आर निकालो, दूसरा कह रहा परिपथ की धारा निकालिए, और तीसरा भी कह रहा 3 ओम, ये ध्यान दीजिएगा, 3 ओम, इसको अच्छे समझिएगा, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर निकालना है, ठीक। ये 3 चीजें आपको अच्छे से इसमें निकाल लेना है। आपको क्वेश्चन वहां पे दिख रहा होगा, वहां पे अच्छे से नोट करिए। सबसे पहले आप निकालिए आर, तो आर निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, मेरी बात को समझिए ध्यान, ये 2 ओम, ये 2 ओम आप सबसे पहले निकालेंगे समांतर क्रम में। यहाँ लिखिए 2 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में जुड़े। समांतर क्रम का सूत्र आपको पता ही क्या होता है, मैंने पीछे सब अच्छे से बता दिया, आप रखो मान इसमें अच्छे, ठीक। आपको यहाँ पे 2 और ये 2, इसके दोनों मान अच्छे से दिए, ये हो जाएगा 2/2, आप इसको पलट दोगे तो 2/2 आ जाएगा, काट दोगे तो आर बराबर 1 ओम आ जाएगा। बात समझ में कि नहीं। अब देखो ध्यान से, मैंने ये दोनों को समांतर क्रम निकाला, तो मेरे पास चित्र अब इस तरीके से है, लेकिन इसका जो आंसर आया मतलब इसका जो निकला है वो निकला है 1 ओम, ठीक ना। अब क्या करना है, ये सब को श्रेणी क्रम निकाल लेना है, ये सब मैंने पीछे बेसिक क्लास मैंने पीछे बता दिया, अतः क्या है, 1 ओम, 1 ओम व फिर 1 ओम, 3 ओम, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी आप अच्छे से लिख लेना, ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक। श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, इसका सूत्र होता है आर बराबर R1 और प्लस R2, आप इसी में रख दो तो आपका निकलेगा
एक और भी ले सकते हैं क्योंकि 3 है। बात समझ में नहीं आई? जितने प्रतिरोध रहेंगे उतने आर रखना है तुमको, ठीक। यहाँ पे कितना दिया, 1 और 3, आप जोड़ दोगे तो 3 4 5 ओम, ये हो जाएगा हमारा तुल्य प्रतिरोध। मतलब आर मैंने आपको निकाल लिया, ठीक। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? एकदम परफेक्ट आंसर है, 5 ओम आएगा। अब ये आपको धारा निकालना है, ध्यान, दूसरे नंबर पे क्या निकालना है, धारा निकालना है, ठीक। चलिए इधर देखिए, आपको V का मान देखो, सब उसमें सवाल में दिया 10 वोल्ट, और R का मान अभी पीछे आपने निकाला ही है, 5 ओम, ठीक। उसके बाद आप यहीं से रख देना ओम के सूत्र से, ओम के नियम के सूत्र से आप अच्छे से लिख लीजिए, ओम के नियम के सूत्र से, ठीक। तो R बराबर जो इसका V बराबर होता है आई आर, ओम के नियम का सूत्र यही होता है। आप इसको पक्षांतर कर लीजिए ध्यान से, तो आई को इधर लेके आओगे तो V बटे कितना हो जाएगा, आर, और आप इसी में रख दो अच्छे से। तो आई बराबर आर का मान 5 दिया है, और उसके बाद नहीं नहीं, V का मान कितना दिया, 10 दिया, और इसका 5 दिया, काट दोगे तो आपको मिल जाएगा 2 पंचे 10, मतलब 5 का नम 5, 5 नम 10, 2 एम्पियर आपका मिल जाएगा क्या, आई। तो आपको दूसरा भी मैंने आपको बता दिया, आपका आंसर एकदम अच्छे से मैच कर रहा। अब नंबर 3 पे जो निकालना है, तो निकालना है क्या, विभवांतर। तो विभवांतर निकालना है, ओके। लेकिन एक बात सवाल में देखना कि 3 ओम, मतलब आर का मान इसका स्वयं दिया हुआ है, और आई आप कितने निकली, 2 एम्पियर। आप वही लगा दीजिएगा फार्मूला, कौन सा, वी बराबर आई आर, ठीक। वी बराबर आई का मान कितना दिया, 2, और इसका आर का 3, गुणा करा दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। और ये आपका हो जाएगा क्या, वोल्टेज, मतलब विभवांतर। बातें समझ में आए प्यारे बच्चों? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं।